एक विचित्र सी घटना है नंददास जी का जीवन चरित्र। श्री नंददास जी तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए और वृंदावन में आकर के इतना मन लगा उनका कि ब्रज में ही बस गए, तो कहीं गए नहीं। परंतु एक दिन नंददास वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, यमुना का पुलिन सघन वन सब जगह भ्रमण करते करते तभी उन्होंने क्या देखा, एक घर के ऊपर एक परम सुंदरी युवती खड़ी है। उसका मुख देख करके नंददास जी स्तब्ध हो गए, पलक झपकना भूल गए अपने। देखते रहे उसके चित्त को, उसके स्वरूप को। वो अपना कार्य करके जैसे चली गई तो नंददास व्याकुल से हो गए, कहां है कहां है, ढूंढने लगे, खिड़की से झांकने लगे, द्वार पर ही पहुंच गए। किसी ने आके दरवाजा खोला, बोले बताइए क्या काम। बोले एक युवती छत पर घूम रही थी, मुझे उसको देखना है। वो किसी को भी अटपटा लगे ऐसा कोई कहे तो, उस युवती को भी बहुत अटपटा लगा। वो गोसाई जी की कृपा पात्र थी, श्री विठलनाथ जी की, और ठाकुर जी की सेवा भी करती थी। पर देखो ठाकुर जी कैसे आपको खींच के लाते हैं, कहां से किस स्थिति में ले आते हैं। इसमें भी गुरु कृपा भगवत कृपा दोनों विद्यमान है। द्वार पर ही बैठ गए और नंददास स्वयं नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा क्या दिख रहा है उसके रूप में जिसके लिए वो वहां स्थिर होकर बैठ गए। अब तो जैसे ही वो झांकने के लिए आवे उतनी ही झांकी कर ले नंददास जी उसकी, उसको देखने में इतने तत्पर हो जाए। उनके पति, विवाहिता थी, उसके पति लौट करके 2 दिन बाद आए तो उसने पति को बताया, बोले द्वार पे बैठे हैं और ये पता है क्या कहते हैं, बोले उनको देखना है मुझको, मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है इनके सन्मुख जाना। पति ने जाकर के नंददास जी से कहा, बोले ये आप जो व्यवहार कर रहे हैं उचित नहीं है, ये कैसे आप यहाँ बैठ करके और उनको देखना चाहते हो, ये कोई अच्छी बात है ना, तो आपके लिए अच्छी ना हमारे लिए अच्छी, आप जाइए यहाँ से, ये कोई उत्तम व्यवहार नहीं है आपका। नंददास जी बोले मैं स्वयं जानता हूं, पर पता नहीं क्यों मैं स्वयं को उठा ही नहीं पा रहा, मैं जा ही नहीं पा रहा यहां से, मुझे कुछ तो अनुभव होता है तुम्हारी गृहिणी देखने में। बड़ा विचित्र माहौल हो गया, क्या करें। तभी वो परिवार के लोग बोले रात में इनकी झपकी लगेगी, हम लोग सब यहां से घर छोड़ के चले। इतना तक स्थिति आ गई, घर छोड़ के जाने को तैयार हो गए, अपना सब सामान बांधा और रात्रि में नंददास जी बस नेत्र बंद करके बैठे ही थे, तभी सब घर छोड़ छाड़ करके चले गए वहां से और श्री गोकुल पहुंच गए गोसाई जी के पास। और गोसाई जी से जाके कहा यहीं बसा लो, यहीं हमको कोई व्यवस्था करवा दो, यहीं कोई घर की ऐसी व्यवस्था हो जाए, यहीं हम रह जाएं, हमको जाना ना पड़े। गोसाई जी ने पूछा अच्छी बात है गोकुल बसने का मन आया तुम्हारा, पर कारण क्या है। कारण बताया, बोले ऐसे ऐसे एक विप्र हैं, तीर्थ यात्रा करते करते ब्रज रुक गए। ब्रज तो रुके, ये तो अच्छा हुआ उनके साथ, पर ये तो गलत है ना, मेरी गृहिणी को देखना चाहते हैं बस। गोसाई विठलनाथ जी के तुरंत नेत्र बंद, ये देखो ये गुरु का स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनना। गोसाई जी के नेत्र बंद हो गए और तुरंत गोसाई जी कहते हैं कि भाई सुनो, वो व्यक्ति कुपात्र तो नहीं है, वो व्यक्ति कुपात्र नहीं है। क्यों? गोसाई जी कह रहे हैं यदि वो कुपात्र होता, उसके चित्त में यदि मलिनता होती, तो उसके इस व्यवहार से तुम लोग घर छोड़ करके कहीं और जाते, पर उसके इस व्यवहार से तुम घर छोड़ करके गोकुल आ गए हो, धाम में प्रवेश मिला है, इसका मतलब उसका चित्त मलिन नहीं है। कितनी बड़ी बात, समझ रहे हैं बात को। अगर जीवन में घटने वाली कोई घटना आपको गुरु सन्मुख करती है, आपको धाम सन्मुख करती है, आपको वैष्णव सन्मुख करती है, आपको संत सन्मुख करती है, तो उस घटना की बारी बारी बलियां जाओ, बारी बारी बलिहारी जाओ, तो उसकी वजह से हम भगवत सन्मुख हो रहे हैं। भले ही वो एक घटना है, नाम उसका बुरा है, पर उसकी वजह से मिले सदगुरु, मिला धाम।
और ऐसा कईयों के साथ होता है जीवन में। ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई व्यवहार चित्त में आ जाता है या जीवन में घट जाता है जिसके कारण आप एक क्षण के लिए भगवत धाम, भगवत तीर्थ, भगवत उपासक बन जाते हो। वो घटना श्रेष्ठ है। और यहां गोसाई जी का स्वरूप भी देखो, ये गुरु का व्यवहार, कितनी सूक्ष्म विचार किया गोसाई जी ने कि भाई उसका चित्त मलिन होता तो तुम घर छोड़ के कहीं और शहर में चले जाते, पर तुम घर छोड़ के तीर्थ आए हो, धाम में आए हो, गुरु शरण में आए हो। इसका मतलब घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति मलिन नहीं है। हाँ, उसके चित्त में निर्मलता तो है, पर मलिनता का एक चौका लगा हुआ है ऊपर। जैसे हीरा कोयले में रहता है, कोयला दूर कर दो, है तो मूल्यवान हीरा ही भीतर, बस बाहर के आवरण से कोयला दिखाई देता है। ठीक वैसे ही बहुत सुंदर मणि है, पर उसके ऊपर गोबर का चौका लगा दो, अब गोबर के चौके से वो दिखेगी मलिन, पर साफ कर दो तो है तो मणि, है तो मूल्यवान। ठीक वैसे ही गोसाई जी बोले उसका चित्त पर आवरण लगा है, वो आवरण दूर करना गुरु का काम है। आवरण यदि दूर हो जाए तो वो व्यक्ति मलिन नहीं है, क्योंकि उसके इस घटना से आप लोग भगवत धाम आए हो, तीर्थ में आए। बुलाओ। और श्री नंददास जी को बुलाया। नंददास जी को बुला करके जैसे ही गोसाई जी ने अपनी दृष्टि से नंददास को देखा है, केवल दृष्टि में, मैं कहता हूं गुरु कौन, आप प्रश्न सोच करके आए और गुरु से पूछ लिया, तो या तो आपके शिष्यत्व में कमी है या गुरु के गुरुत्व में कोई कमी है। अच्छा, एक बात और कहूं, गुरु के गुरुत्व में कभी कमी नहीं होती, शिष्य के शिष्यत्व में ही कमी है। आप प्रश्न सोच करके आए, पर गुरु सन्मुख आते ही आज्ञा नहीं हुई है, वचन नहीं हुए हैं, केवल देखते ही उत्तर प्राप्त हो जाए, समझ जाना यही सदगुरु हैं, यही हमारे गुरु हैं। चरण वंदन करो। नंददास आए तो बड़े उलझन में थे, पर जैसे ही नंददास गोसाई जी के सामने पधारे, गोसाई जी ने केवल अपनी दृष्टि से नंददास को देखा। नंददास को देखते ही नंददास ने एक बार पलक झपकी और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, संसार के सारे सुंदरता नीरस लगने लगी और सन्मुख विराजमान श्री जी बाबा अति सुंदर दिखने लगे। उनमें ही दृष्टि अटक गई नंददास की। अब तो बस वही दिख रहे हैं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैना भी राम, बंक मुस्कान, नैना भी राम, बंक मुस्कान, बाँह मरोड़ लजावत काम, बाँह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। बस उसी समय एक और सखा प्राप्त हुए, श्री नंददास। नंददास जी ने खूब सुंदर सुंदर पद रचना की। तो एक तरफा हो जाओ, वहां भी यदि परिपूर्ण हो ना, तो कभी गुरु दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु दृष्टि पड़ते ही वहां उस अवगुण, देखो हमारे अंदर अवगुण कुछ नहीं है, बस वह अवगुण बंधा कहां है, वह गुण जो है वो बंधा कहां है, उस स्थान से अवगुण और सद्गुण होता है। आसक्ति है चित्त में, वही आसक्ति यदि किसी संसार में है तो वो अवगुण है, वही आसक्ति ठाकुर जी में तो वो सद्गुण है। क्रोध है चित्त में, वही क्रोध संसार के लिए तो अवगुण, वही क्रोध लाल जी की सेवा में कभी कभी आ जाए तो सद्गुण बन जाए। वही मोह संसार में है तो दोष है, वही ठाकुर जी में है जाए तो गुण बन जाए। दोष और गुण का आकलन केवल हमारी स्थिति जो है वो कहां है उससे होता है। और दोनों तरफ कर रखी है, यहां पे भी वहां पे भी, कैसे काम चलेगा? एक तरफा हो जाओ। और एक बात और कहें, एक तरफा होने की संभावना नहीं है,
एक तरफा होने का मन नहीं बन पा रहा, तो विचार करो, क्या वो इतना जरूरी है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते? क्या वह इतना आवश्यक है कि अब आप इतने वर्ष के हो गए, यहाँ पे अधिकतर सब लोग जितने भी बैठे, छोटे छोटे बच्चे तो होंगे, पर अधिकतर सब 20-25 साल से ऊपर के बैठे हो। दे तो दिया आपने 25 साल, और कितना दोगे उस भाव को? बस हो गया, अब आ जाओ इस तरफ और पूरे पूरे आओ। हम एक बात कहते हैं, हमारे ठाकुर जी की गणित बड़ी कमजोर है, हमारे लाला की मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। आपने ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी बोले हाँ जी बोलो। हम आपकी तरफ 60% हैं और संसार की तरफ 40% हैं। ठाकुर जी के भैया कहा बोले, यशोदा मैया ने गुरुकुल ना भेजो मुंह को पढ़वे काजे, मुंह पे गणित ना आवे, मुंह पे तो केवल एक ही बात आवे, 0 आवे और 100 आवे, बस यही समझ में आवे। ये 40, 50, 60 ये कौन सी गिनती है मुझे ना पता, या तो 0 आवे या पूरा 100 आवे। तो हम कहते हैं, हमारे ब्रज के संत कहते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं पूरो पूरो दो और पूरो पूरो ले जाओ, बिल्कुल मत दो और बिल्कुल मत लेके जाओ। ये हिसाब आता है ठाकुर जी को। आप ठाकुर जी से हिसाब करोगे, 40 आप 60 संसार, ठाकुर जी के भाज जाए आते, मुझे मत बतावे, मेरा दिमाग घूम जाएगा, इतनो नाम मुझे गणित ना आवे। पूरे पूरे दो, पूरे पूरे ले जाओ, एक तरफा हो जाओ भैया। हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे संसार के हो जाओ, पर हो जाओ, एक तरफा ही रहो। ये दोनों तरफ रहना आप अपना घाटा कर रहे हो। अब तक की बात पुरानी, अब नई बात। यहां जितने बैठे अब सब लोग गांठ बांधे ही लो, ठाकुर जी के ही रहो, काहे को जानो वहां पे, वो ऑप्शन देना ही नहीं है। जैसे केबीसी आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक 50-50 लाइफ लाइन होती है, उसको एक्टिवेट करते ही 2 ऑप्शन गायब हो जाते हैं। कथा में 50-50 वाली नहीं है, 100 वाली है, उससे सबरे ऑप्शन गायब है, एक ही रह गया है, क्या? श्री गिरधर लाल। बस अब यहां बैठे हो तो आज ही गांठ बांध लो, केवल लाल जी के रहेंगे और कोई के नहीं होंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्री। अच्छा एक बात सुन लो, आप लोग फिर खड़े हो जाओगे, सब खड़े हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे कालीराम साईं जी आज भी आए हैं उल्लासनगर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, नेक बैठ जाओ, एक बात कह ही दूं। आज शाम को श्री ठाकुर जी का मंगल मनोरथ होगा, 6 ऋतुओं का उत्सव होगा, 6 ऋतु एक साथ प्रकट होंगे। उन 6 ऋतुओं का दर्शन शाम को हम बताएंगे कैसे लाल जी दिखेंगे। साथ ही आज हमारे भारत के एक बहुत श्रेष्ठ गायक हुए, जिन्होंने श्री जी बाबा की भी खूब सेवा की, पंडित जसराज जी महाराज, उनकी अनन्य शिष्या अंकिता जोशी जी आज हमारे मध्य आएंगे। उनका गायन जो है वो है तो शास्त्रीय संगीत, पर वो इतना मधुर गाती हैं, और हवेली संगीत के ठाकुर जी के पद पदावलियां अष्ट सखाओं के भी बहुत सुंदर गाती हैं। तो आज हम आपसे कह रहे हैं, आज तन भले ही ना थिरके, मन थिरकेगा, इसलिए सब लोग बिल्कुल भाव से पधारना। ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे, उसके बाद फिर उनके भाव हम लोग श्रवण करेंगे। सब लोग जरूर आना, खूब भाव से, बिल्कुल सम्मान दीजिएगा गायन को। कई बार हमको लगता है कि शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय गायन होता है तो लोग बाग थोड़े ऐसे हो जाते हैं, ऐसे मत होना। हमारे लाल जी को नंददास, कृष्णदास, सब अष्ट सखाओं ने ऐसे ही राग रागनियों में गा गा के सुनाया। उनको भाव से सुनिएगा, सब लोग भाव से पधारिएगा। अब भाव से गाओ, राजभोग आरती होगी थोड़ी देर में ठाकुर जी की। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्याम हृदय कुभा वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ सब सुख सागर रूप
सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो हो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को हे सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन करो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन करो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारण, प्यारो गोपी नाम। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीना। हे बड़ो प्यारो गोपी नाथ, बड़ो प्यारो गोपीना। हे बड़ो प्यारो गोपी नाथ, बड़ो प्यारो गोपीना। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित भुजा उठा के और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन करो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भक्त जो कि हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम। गोपाल भक्त जो कि हृदय वेदना, देखो सप्तनिधि मंच में विराज रहे हैं। बताओ राधा रमन जी कहाँ हैं? वाह, सब न पता, वो बैठे कोने में। श्री गोपाल भक्त जो के हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भक्त जो के हृदय वेदना, प्रगटो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो।
दुनिया है पतो, हमारी कैमरा वाले ना पतो राधा रमन जी कौन से, माने राधा वल्लभ जी दिखाए, ओ भैया वो है कौन है वाले, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को ओ प्यारो राधा रमन झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमन झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो ये जो आगे नाच रहे हैं, ये नाथ द्वार वाले और जितने भी लाल जी के परिकर वाले, ये बड़े भाव खामे नृत्य ना करें। देख कैसे बैठे माटी के मथोना से। आओ सब रे यहाँ पे आगे आओ, जितने भी व्यवस्था में लगे और ये ऊपर बैठे मंच पे सब नीचे आओ, यहाँ नीचे जाओ, केवल महाराज जी को छोड़ के। हाँ काय को व्यवस्था में लगे हो तो आप लोगन के लाल जी समीप हैं, समीप है लाल जी, तो ऐसे करोगे। बीच बीच में आप लोग भी थोड़े हाथ पांव चलाए करो। लाल जी को उत्सव में बधाई हो। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण पियारी, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। एक सुनो, एक मिनट रुकिए। वो एक पिताजी, वो हाँ आगे आओ आप, वो लाला को लेके नाच रहे हैं जो ऊपर, देखो कैसे नृत्य कर रहे हैं। यहाँ इनको आगे बुला लो। सघन कुंज यमुना तट आयो, उनको बैठे रहने दो ऊपर ही। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे,
कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, ओ हरि व्यास युगल यशोगान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रजधारे, ओ हरि व्यास युगल यशोगान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो जीवन करत बिहार, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास मुरारी, 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास मुरारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास मुरारी, हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को कोई उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, ओ इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हे यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन
श्रीनाथ प्यारे की, आज के आनंद की बधाई हो। नेक और जोड़ते बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबन को भी खूब खूब बधाई। अब आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। श्री लाल जी के राजभोग दर्शन होंगे और दर्शन के पश्चात आप सब प्रस्थान करें। शाम याद रहे ठीक 6 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग 5 बजे से ही अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। गिरधर लाल 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 ओ गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल ओ गिरधर लाल गिरधर लाल गिरधर लाल ओ गिरधर लाल कानपुरा
राधे राधे। देखे ही सुख होय गिरिधर, देखे ही सुख होय गिरिधर, देखे ही सुख होय, देखे ही सुख होय गिरिधर, देखे ही सुख होय गिरिधर, नयनवंत को यही परम फल, नयनवंत को यही परम फल, यही विधि मोहि प्रलोय, यही विधि मोहि प्रलोय गिरधर, देखे ही सुख होय गिरिधर, देखे ही सुख होय गिरिधर। महामरकतमणि नील अंबुजन को रूप लियो जो निचोय, कृष्णदासनी नाथ नवरंग, कृष्णदासनी नाथ नवरंग, मिली है विरह दुख खोय गिरिधर, मिली है विरह दुख खोय गिरिधर, देखे ही सुख होय गिरिधर, देखे ही सुख, देखे ही सुख, देखे ही सुख होय गिरिधर। आ
आरती गोपिका रमण गिरधरन की निरख ब्रज युवती आनंद वीणी आरती गोपिका रमण गिरधरन की निरख ब्रज युवती आनंद जुम्बिनी मणि खचित धार हरसार पाते बरे ललित ललितादि सखी हाथ जोड़ीनी आरती गोपिका रमण गिरधरन की निरख ब्रज युवती आनंद वीणी विहरत श्री कुंज सुख कुंज प्रिय संग मिल विविध भोजन किए रुचि नवीनी प्रकट परमानंद नवल विठलनाथ दास गोपाल लघु कृपाजुगिनी आरती गोपिका रमण गिरधरन की निरख ब्रज युवती आनंद वीणी आरती गोपिका रमण गिरधरन की निरख ब्रज युवती आनंद वीणी तादिन ते मोहि अधिक छट